हुजूर गए, मेराज में गए, अल्लाह से मुलाकात की। रब ने फरमाया महबूब बहुत रोया है, आज मांग क्या मांगता है? मालिक बस एक वादा कर, उम्मत का क्या बनेगा? अल्लाह अकबर, जरा समझो तो सही, मुस्तफा की कितनी बड़ी कुर्बानियां है। आका करीम फरमा रहे हैं कि मैंने उम्मत के लिए भीख मांगी है, वहां भी रब से उम्मत की भलाई मांगी है। मालिक मेरी उम्मत का क्या बनेगा? रब ने फरमाया महबूब क्या वादा करते हैं, मैदान क़यामत में उम्मत भी तेरे हवाले होगी, हुकूमत भी तेरे हवाले होगी, और जा जन्नत भी तुझे दी जाएगी। महबूब इशारा करना तेरा काम है, गुनाहगारों को जन्नत देना मुझ खुदा का। रब ने फरमाया जिब्रील जी रब्बे जलील का देख मेरा महबूब उदास है, जा उसे लेके आ, जन्नत की सैर कराना चाहते हैं, जन्नत की सैर कराना चाहते हैं। रात कौन सी थी? 27वीं शब कौन सी? बोले सारे 27वीं शब। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा, महबूब को सैर करानी है, उसका दिल उदास है, दिल उस उदास है इसलिए कि भाई मैं उदास हूँ। हसन भाई कहे चल यार बरेली घुमा लें, थोड़ा जहन बटेगा, चलो नैनीताल चलें, थोड़ा टाइम पास होगा। रब फरमाता उदास क्यों होता, चल जन्नत की सैर कटाने, थोड़ा सा दिल तेरा शांत हो जाए। है जिब्रील को जाओ, जिब्रील कैसे जाना? का सुनो, सवारी जन्नत की लेके जाओ। जन्नत की सवारी ली, 27वीं शब। कैसे लाना? कैसे मत लाना, महबूब को दूल्हा बना के लाना है, दूल्हा बना के लाना है। दिल टूटा है उसका, उदास है आज, ऐसे ना ला। आज उस शान से लेके आके जमाना मेरे महबूब की हुस्न की जलवा गरी थी। अल्लाह अकबर। जिब्रील जन्नत की तरफ आए, जन्नत की तरफ लालटेन ले ली जन्नत। क्या लालटेन समझते हैं? लैंप, कंदील, शमा, चराग, एक लालटेन जन्नत से ली, निकले। रब ने फरमाया जिब्रील ये किधर लेके जा रहे हैं? मौला 27वीं रात है, चांद डूबा पड़ा है, हल्की हल्की बदलियां हैं, झिम 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 बारिश गिर रही है। मालिक अंधेरा है, तेरे महबूब को दूल्हा बनाना है, तो अंधेरे में तो दूल्हा नहीं बनाना ना, तो फिर जन्नत का चराग तो लेके जाने दे। रब ने फरमाया रख दे, इसकी जरूरत नहीं। कहा मालिक क्यों? कहा मैंने महबूब को बड़ा हसीन बनाया है, मैंने अपनी गैरत के 70,000 पर्दे डाल दिए हैं, इस चराग को यहीं रख दे और जाके महबूब के चेहरे से गैरत का एक नकाब पलट देना, किसी चराग की जरूरत नहीं रहे। जिब्रील अमीन आए, तशरीफ लाए। कहां? हुजूर कहां है? उम्मे हानी के घर। आज हुजूर भी चादर ओढ़ के लेटे, आज हुजूर भी चादर ओढ़ के लेटे, जबकि वो रातों रात रब को रो के मनाने वाला आज चादर ओढ़ के लेटा। जिब्रील आए, दरवाजा बंद। मालिक इजाजत दे, कुंजी खटखटाऊं? कहा ना, मेरा महबूब लेटा है। ये सोचे वो लोग जो कहते हैं नबी बड़े भाई की तरह है, माज़अल्लाह, जिनका ये नजरिया है गांव के चौधरी की तरह, वो सोचे रब ने महबूब को कितनी शान अता फरमाई है। जिब्रील फरिश्तों का चीफ, फरिश्तों का सदर, हाँ, तमाम मलाइका का जर्नल, इतनी पावर वाला जिब्रील, वो पूछता है मालिक कुंजी खटखटाऊं? का ना। का फिर? का देखता नहीं महबूब सो रहा है, आवाज ऊंची नहीं करनी अदब के खिलाफ। का फिर? का किसी सुराख से कमरे के अंदर चले जाओ। सुराख और जिब्रील, सुराख और जिब्रील, सुराख और जिब्रील। जानते हो अल्लाह ने हजरत जिब्रील को 70,000 पर अता फरमाया, और एक पर की लंबाई चौड़ाई इतनी थी कि अगर एक पर खोल देते तो पूरा मगरिब और मशरिक एक पर के नीचे आ जाता। अब रब कह रहा है गेट से नहीं जाना है, वो अल्लाह के राज अल्लाह ही जाने का सुराग तलाश करो। अंदर गए, देखा महबूब सो रहे हैं। रब इजाजत दे, तेरे महबूब का माथा चूम लूं? कहा ना। कहा अपने लब देख और महबूब का माथा देख।
का फिर कैसे उठाऊं तेरे महबूब की जुल्फों में उंगलियां डालूं और कहूं प्यारे चल तुझे रब ने बुलाया है? कहा नहीं, ये भी अदब के खिलाफ है। कहा फिर हाथ पकड़ के उठाऊं? कहा ये भी अदब के खिलाफ है। मालिक फिर बता कैसे उठाया जाए? कहा जिब्रील सुन, हमने तेरे लबों को काफूर का बनाया है, महबूब के तलवों को अपने नूर का बनाया है। अदब का मकाम ये है कि मेरे महबूब के कदमों की तरफ आ जा, अदब से बैठ जा और उसके तलवों को चूमना शुरू कर दे। इतना चूम कि ना मेरा महबूब बेदार हो जाए। एक बार नहीं चूमा, एक बार नहीं चूमा, आता के फकब्बल कदमैहि, आपने बार बार चूमा, बार बार चूमा। मुफस्सिरीन लिखते गए जब वो चूम रहे थे मुस्तफा कभी इस पहलू पे लेट रहे हैं, कभी करवट बदल के इस पहलू पे आ जाते हैं, लेकिन चूमते जा रहे हैं, चूमते जा रहे हैं। अब आखिर में आका कहते हैं कौन है जो मेरे तलवे चूम रहा है? अब जरा देखो तो सही, जो नबी को बड़े भाई की तरह कहते हैं, माज़अल्लाह की रब्बिल आलमीन। आका कहते हैं कौन है जो मेरे तलवे चूम रहा है? जिब्रील ने ये नहीं कहा था मैं आया हूँ, मैं आया हूँ। कहते हैं आका जिब्रील आया है। जिब्रील तुमने मैं क्यों नहीं कहा? कहते मैं कैसे कह देता? मैंने एक बार इब्लीस को मैं कहते देखा था, जन्नत से निकाल दिया गया। नबी की बारगाह में अगर मैं कर दिया जाता है, रब की बारगाह से निकाल दिया जाता है। अगर कोई मालिमुल मलाइका हो और नबी की बारगाह में मैं को बढ़ा दे, खुदा उसके लिए जन्नत के दरवाजे बंद कर दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, जश्ने शबे मेराज, फैज़ाने शबे मेराज, मसलके आला हज़रत, सरज़मीने मुल्लापुर बरेली शरीफ। नारे तकबीर, वाह वाह क्या बात है। फरमाया गया बार बार चूमे, बार बार चूमे। जिब्रील आज क्या हुआ? कहते हैं आज मेरी दुनिया में आने का हक अदा हो गया है। जमीन पे मैं 24,000 मर्तबा आया, लेकिन जितना सुकून आज मिला ना उतना कभी पाया ही नहीं। चूमा। हुजूर फरमाते कौन काम? जिब्रील। क्यों आए हो? कहा रब ने मुलाकात के लिए बुलाया है, रब ने मुलाकात के लिए बुलाया है, रब ने मुलाकात के लिए बुलाया गया। हुजूर तैयारी करें ना, हुजूर तैयारी करें ना। हुजूर उठे, क्या करना है? कहा पहले वुजू फरमाए। हुजूर ने वुजू फरमाया। वुजू फरमाने के बाद जिब्रील अमीन ने अमामा पेश किया। कहा हुजूर इसको सर पे रख लीजिए। जिब्रील ये कौन सा अमामा? कहा हुजूर ये आदम की विलादत से 12,000 साल पहले तैयार किया गया था। अल्लाह ने आदम की विलादत से 12 आदम की तख्लीक से 12,000 साल पहले इसको जन्नत में बना के रखा और तभी से आज तक फरिश्ते इस पे दुरूद पढ़ते रहे। आदम की तख्लीक से पहले 12,000 साल पहले हुजूर ने अमामा रखा। हुजूर कहते हैं जिब्रील अब जिब्रील कहते हैं या रसूलल्लाह सवारी जो है ना, जो मैं आपको लेने आया हूं ना, वो मताफ में खड़ी, वो हतीम में खड़ी। हतीम ये वो हद है जो आज भी काबे शरीफ की जो मौजूदा इमारत है ना, उसके बाहर जो छोटी सी 4 दीवारी आपको दिखती है ना, उसको हतीम काबा कहते हैं। असल में काबे की हद वहीं तक है, ठीक है ना। उसके अंदर कहते हैं हुजूर सवारी खड़ी है। महबूब थोड़ा चल के भी दिखाना, रब चाहता है चंद कदम चल के भी दिखा। अब जब हुजूर चले हैं खुदा की कसम, जब चलने लगे ना, चलने लगे, हुजूर की आंख में आंसू आ गए। जिब्रील ने कहा महबूब ये तो खुशी का वक्त था, आज क्यों रो रहे? आज तो अर्शों पे जाना है, जन्नत की सैर करनी है, हुजूर आंख में आंसू क्यों आ गए? महबूब कहते हैं सुन, रात है, अंधेरा है, मैं सोचता हूँ काश ये मेराज दिन में होती ना, तो मैंने जिन्हें दावत दीन दी और उन्होंने मेरी बात ना मानी,
आज अबू जहल देखता, फिर उसे पता चलता मेरी शान क्या है। अबू लहब देखता, उसे पता चलता मेरी शान क्या है। कहा छोड़ो उसे भी जिब्रील, लेकिन आज अब लेके जा रहे हो। मेरा अबू बकर भी सो रहा है, मेरा उमर भी सो रहा है, मेरा अली भी नींद में है, मेरा उस्मान भी नींद में है, अब लेके जा रहे हो। काश ये तो देख लेते। कहा उन्हें भी छोड़ो। फिर कहते एक ख्याल और रुला रहा है, महबूब कौन सा? कहा सुने, जब बेटे कामयाब होते हैं तो माएँ मुबारकबाद पेश करती हैं, जब औलाद तरक्की करती है बाप मुबारकबाद पेश करता है। तुमने मुझे सजाया, दूल्हा बनाया, जिब्रील मेरे सर पे अमामा रखा। ख्याल आता है काश आज मेरी माँ होती, आज मेरा बाप होता, मेरे दादा होते, आज मैं बुराक पे सवार होता। वो देख के कहते माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह क्या बात है। जैसे इतना कहा है, रब ने फरमाया जिब्रील महबूब से कह दे इसे किसी की जरूरत नहीं है, सवारी पे ये बैठेगा। सुभान अल्लाह कह के इसका रब इसकी हौसला अफजाई फरमाए। आवाज तवज्जो है सारे लोगों की। हुजूर आ गए, हुजूर आ गए। हतीम में सवारी पे बैठने की बारी आई, सवारी पे बैठने की बारी। जिब्रील यहाँ से क्यों? कहा रब ये चाहता है कि मेराज में रब की बारगाह में जा रहे हो ना, तो फिर सफर का आगाज भी खुदा के घर से होना चाहिए। हुजूर बुराक पे बैठने के लिए करीब आए। जब बुराक देखा ना, हुजूर फिर रो दिए। जिब्रील कहते अब क्या हुआ? कहा जिब्रील मैं रब की बारगाह में जा रहा हूँ, मेरे लिए सवारी है, बता मेरी उम्मत जब कयामत में कब्र से उठेगी उसका भी कोई इंतजाम होगा? कहते जी रब ने फैसला फरमा दिया, महबूब दिल थोड़ा न कर, जो तेरे होंगे कब्र से उठने से पहले उनकी कब्रों के पास सवारियों का इंतजाम कर दिया जाएगा। हुजूर जब बुराक पे बैठने लगे, बुराक ने शौखियां की, बात लंबी होगी। बुराक इधर से उधर, इधर से उधर, जिब्रील ने डांटा, खड़ा नहीं हुआ जाता। हुजूर फरमाते क्या बात है? कहा हुजूर ये शौखी कर रहा है। क्यों? कहा ये कह रहा है हुजूर सबको नवाज रहे हैं, आज मुझ पे भी इतना करम कर दे कि जब हुजूर जन्नत में जाए ना तो फिर मेरे ऊपर सवार होकर जाए। फिर अल्लाह अकबर, हुजूर बैठे, और जब बैठे ना जिब्रील ने वो पकड़ रखी है रस्सी, नूर की मुहार पकड़ रखी है हुजूर उसकी, हम तो लगाम कहेंगे क्योंकि जो निशानी बताई गई है खच्चर से बड़ा और घोड़े से थोड़ा छोटा दरमियानी कद का है ना, इस तरह का हुजूर को लेने के लिए बुराक आया। कहते हैं लेकिन रफ्तार इतनी थी कि जहां नजर पड़ती थी वहां उसका कदम पड़ता था, इतनी रफ्तार थी। हुजूर बैठे, जिब्रील पीछे पीछे। जिब्रील तुम भी बैठ जाओ ना। क्या एक सवारी पे दो नहीं बैठते? कहा नहीं मैं नहीं बैठ सकता। कहा क्यों? कहा दुनिया जब ये कहे ना कि जिब्रील नबी का उस्ताद है तो मेराज का सफर देख ले और ख्याल आ जाए उस्ताद होता तो लगाम पकड़ के न चलता। आज मैं लगाम पकड़ के बता रहा हूँ कि जिब्रील मुस्तफ़ा का उस्ताद नहीं, जिब्रील मुस्तफ़ा का गुलाम बन के आया। बैठे चले। हुजूर फरमाते हैं जब मैं निकला बड़ी तेजी से सवारी जब चली ना, कहते हैं मैं हजरत मूसा की कब्र से गुजरा। मूसा कलीमुल्लाह उर्दुन से जब गुजरे, फिलिस्तीन से पहले उर्दुन आया, उर्दुन में हजरत मूसा की कब्र, हजरत मूसा कलीमुल्लाह। आका फरमाते मैंने देखा वो अपनी कब्र में खड़े हुए हाथ बांधे हुए, हाथ बांधे हुए। बाज मुफस्सिरीन फरमाते कि वो नमाज के लिए खड़े थे और बाज कहते हैं वो मुस्तफा पे दुरूद व सलाम के लिए खड़े हुए थे। है ना भाई? तो फरमाते मैंने उनको खड़े देखा। कहते मैं उन्हें कब्र में छोड़ के गया। कहते उधर फिलिस्तीन पहुंचा तो मुझसे पहले मस्जिद अक्सा में मेरे इस्तकबाल के लिए खड़े थे। अब जरा रुक के एक बात करूं, हुजूर बुराक पे जा रहे हैं, हजरत मूसा को कब्र में छोड़ा है और जब फिलिस्तीन पहुंचे तो इस्तकबाल में फिलिस्तीन में खड़े। सोच तो सही, बता जो मुक्तदी हैं अगर कब्रों में वो जिंदा रह सकते हैं जो मस्जिद अक्सा में नबियों का इमाम बना गए, वो अपने मज़ार में जिंदा क्यों नहीं हो सकता है? तभी तो आला हज़रत फरमाते हैं तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से, मेरी चश्मे आलम से चुभ जाने वाले
हुजूर गए, बात लंबी होगी, मेराज में गए, वहां जाके नमाज अदा की। मगर हैरत की बात ये, अभी तो नमाज ही फर्ज नहीं हुई थी, फिर मस्जिद अक्सा में कौन सी नमाज अदा की गई? तो फरमाया गया ये 2 रकात नफल शुक्राने के थे। कहा किस चीज के? कहा कि सारे नबियों को महबूब की जियारत कराई जा रही है, सारे नबियों को महबूब की जियारत कराई जा रही है, इस बात के शुक्राने की नमाज अदा हो रही है। ये भी फरमाया गया। और भी बहुत सारी ताबीलें इसमें फरमाई गई। हुजूर गए, मेराज में गए, अल्लाह से मुलाकात की। रब ने फरमाया महबूब बहुत रोया है, आज मांग क्या मांगता है? आज मालिक ये इतना प्यार करते, अगर मुझे ना देखेंगे तो कयामत बर्पा हो जाएगी। अल्लाह मुझे वापस जाना है, वापस जाना है। मालिक बस एक वादा कर, उम्मत का क्या बनेगा? आज उम्मत से इतनी सी मेरी गुजारिश है, मुस्तफा मेराज में जाकर भी हम गुनाहगारों के लिए सिफारिश कर रहे हैं, हम गुनाहगारों की मग़फ़िरत मांग रहे हैं। आज उन्हीं की महफिलों पे उंगलियां उठाएं हम, उनके दीन के उलमा को जलील करें हम, उनकी बातों को बेमकसद बेफायदा बोले हम। अल्लाह अकबर, जरा समझो तो सही, मुस्तफा की कितनी बड़ी कुर्बानियां हैं। आका करीम फरमा रहे हैं कि मैंने उम्मत के लिए भीख मांगी है, वहां भी रब से उम्मत की भलाई मांगी है। मालिक मेरी उम्मत का क्या बनेगा? रब ने फरमाया महबूब क्या वादा करते हैं, मैदान क़यामत में उम्मत भी तेरे हवाले होगी, हुकूमत भी तेरे हवाले होगी, और जा जन्नत भी तुझे दी जाएगी। महबूब इशारा करना तेरा काम है, गुनाहगारों को जन्नत देना मुझ खुदा दा। हुजूर हमारे लिए सब कुछ मांग के लाए, और हम किधर? सोचे जरा, तुम्हारे ही लिए तय गुनाहगारों सियाकारों ये शब भर जागना और रात भर रोना मोहम्मद का। हुजूर हमारे लिए रोए। बच्चों को पढ़ाइए, दीन दीजिए, दुनिया भी दीजिए, दुनिया और दीन दोनों की तालीम दीजिए, लेकिन बेटियों को दुनिया से ज्यादा दीन की तालीम अदा करें आप लोग। शजरा की फरमाइश रह गई, बस थोड़ा सा समझ लें। हाँ, हमारे इलाके में अक्सर जो है ना बेटियां दीन से दूर हो रही, नौजवानों अपनी बच्चियों को कनीज़े फातिमा ज़हरा बनाओ। हमारी आपकी बेटी अगर MBBS की डिग्री लेके भी आई तो क्या लेके आई? अगर बाप की नाक कट गई तो लानत हो ऐसी डिग्री पे। हाँ, डिग्री वो लाओ बेटियों के लिए जो कब्र में रोशनी का इंतजाम कर दे, आखिरत में जन्नत में जाने का इंतजाम करे। ये असल है। हाँ, अगर बनने ये डिग्रियां बड़ी दिलवानी है, बेटों को दिलवाओ, है ना, 6-6 फीटे इन्हें दिलवाओ। बेटियों को कुरान दो, बेटियों को इस्लाम दो, इसलिए कि उन्हें दुनिया का निजाम नहीं संभालना है, उन्हें घर का निजाम संभालना है। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर बेटियां सिर्फ घर का निजाम संभाल लेना तो खाली सजदों में रोने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे ही आंगन से सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा हो जाएगा, तुम्हारे ही आंगन से मोहम्मद बिन कासिम आएगा। इसी तरह इंशाअल्लाह मौसम बदलेंगे, माहौल बदलेंगे, हमारे घरों में दीन की तालीम होगी। मेरे ख्याल से हजरत इदारा चला रहे, क्या नाम है, रिदाए फातिमा गर्ल्स कॉलेज है ना, उसमें दीनी तालीम भी और दुनियावी तालीम भी। तो कोशिश ये करें अपनी बच्चियों को उसमें जरूर पढ़ाइए। पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह, पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह, वादा करें और कोशिश करें। मत पढ़ाइए, अगर हजरत से कोई चिड़े तो इनके मदरसे में ना पढ़ाइए, कहीं और पढ़ाइए, लेकिन पढ़ाइए। होता है ना गांव के अंदर कई लोगों में, नहीं उनके मदरसे में नहीं पढ़ाना, नहीं मत पढ़ाओ, कहीं तो पढ़ाओ, मगर पढ़ाओ। बेटियों को तालीम दो, नजरअंदाज न करो। ये ना सोचो इन्हें पराया घर जाना, ये पराया धन है। बेटियां पराये घर की होती हैं, क्या फायदा इन पे पैसा लगा के, इन पे वक्त खर्च करके। सुन, बेटे को पढ़ाएगा वो बुढ़ापे का सहारा बनेगा, बेटियों को पढ़ाओगे वो आखिरत का सहारा बन जाया करती हैं, आखिरत का सहारा बन जाया करती है। आखिरी बात कह दूं, अल्लाह करे समझ में आ जाए, हम भी बेटे हैं, आप भी बेटे, सारी बेटे बैठे हैं ना मेरे सामने, बोल सकते हैं तो बोल रहे, वरना फिर मैं अभी शजरा रह गया आपके, आप वो छोड़ दूंगा मैं। ये कड़वी बातें भी थोड़ी हजम कर लो। दवा जितनी ज्यादा कड़वी होती है फायदा उतना ज्यादा करती है, कड़वी दवा ज्यादा फायदा करती है ना, ठीक है ना। तो हम क्या सोचते हैं, कहते नहीं ये तो पराये घर चली जाएगी। हाथ जोड़ के गुजारिश है, बेटियों को पराया न करना। जब बेटियों को बार बार जब कुछ चीज गिर जाए ना, अम्मा थप्पड़ मार के कहती है पराये घर नहीं जाना, पराये घर की है, तुझे पराये घर जाना। जाएगी कब, ताने आज से मिल रहे। आज बेटी पराई कर दी गई है, आज बेटी को अपने घर में अकेला कर दिया हमने।
पराया कह के आज बेटी को तन्हा कर दिया इस परिवार ने। खबरदार कभी बेटी को ये ताना न देना। वो पूरी जिंदगी ये पूछती है आखिर उसका घर कौन सा है। छोटी थी माँ बाप कहते रहे पराए घर जाना, तुझे पराए घर जाना, पराए घर जाना। और जब पराए घर चली गई वहां कब टूटा तो कहती तुझे दर्द क्या हो, तू तो पराए घर की है ना। इसे क्या दिया हमने, क्या दिया? वो बेटों पे मेहनत करने वालों, करो बेटे भी हक होते हैं, बेटों पे भी पैसा खर्च करो, लगाओ इनकी तालीम में। मैं इसका कायल नहीं कि इन्हें जाहिल रखा जाए, इन्हें भी दीन दो, लेकिन बेटियों को भी पढ़ाया करो। बेटियां इतनी वफादार होती हैं, तुम जानते हो जब कुरान खानी तीजे की होती है या 40वें की हुआ करती है तो लोग चनों के चक्कर में पारे लेके बैठ जाया करते हैं, क्योंकि डबल हिस्सा मिला करता है। 4-5 वर्ष के लोटे जेब भर के चने लेके निकल जाते हैं। कोई मतलब नहीं पढ़ाया किसने था, मेहनत किसने की थी, लेकिन इसके बरअक्स अगर तुम बेटियों को कुरान सिखा दोगे, तेरी बेटी 70 साल के बाद भी अगर कुरान के पारे खोलेगी, उन्हें सफात में बाप का चेहरा दिखाई देगा, उन्हें बाप की मेहनत दिखाई देती है। जब बेटियां कुरान बंद करके रखती हैं तो मुंह फेर के नहीं उठती हैं, झोली फैला के कहती हैं मालिक तेरी तौफीक से जो पारे पड़े हैं, ये मेरी ताकत न थी, मेरा बाप मजदूरी करता रहा, मेरी फीस भर के उसने कुरान पढ़ाया था, उसने लोगों की गालियां खाई, लेकिन मेरे सर की चादर न उतरने दी। ये कह के बेटियां रो करके कहती मालिक जो आयतें पढ़ी हैं इसका सवाब मेरे बाप की रूह को अता कर दे, मेरे बाप की रूह को अता कर दे। खुदा की कसम जब बेटियां रो के इतना कहती हैं तो दावे के साथ कहता हूँ 1000 महफिलें लोगों की एक तरफ, बेटी के आंसू एक तरफ। खुदा इतना करीम है, बेटियों के गिरे आंसुओं की लाज रखता है, और हाथ नीचे आने से पहले बेटी की दुआ के सदक़े में खुदा बाप की मग़फ़िरत फरमा दिया। वक्त कम है मेरे भाई, इसलिए मेरे भाई बेटियों को जरूर पढ़ाइए। बड़ी वफादार होती है बेटियां, इन्हें पढ़ाइए। ये जब भी याद आओगे ना ये तुम्हारे नाम का कुरान पढ़ेंगे, जब भी तुम याद आओगे ये तुम्हारे लिए कुरान पढ़ेंगे। इसलिए बेटियों को दीन जरूर दें, बेटियों को तालीम जरूर दें, बेटियों को इल्म सिखाएं, बेटियों को मजबूत बनाएं, अपनी बेटियों को हुजूर का दिया हुआ दीन सिखाएं, और उन्हें बता दो कि तुम कनीज़े फातिमा ज़हरा हो, तुम कनीज़े फातिमा ज़हरा हो। जाओ जाके बेटियों से कह दो सुनो 10,000 का जोड़ा पहन के मर जाओ, फरिश्तों को कोई खुशी नहीं होती है, तो 17 पैबंद लगा के दुनिया से चली जा, और कब्र में पहुंच शोहर को खुश करके जा। कसम खुदा की आखिरी तख्ता बाद में लगेगा, कब्र को रोशन करने मुस्तफा पहले तशरीफ ले आया। ये असल चीज है, ये असल चीज है। इसलिए बेटियों को पढ़ाएंगे इंशाल्लाह। कहीं ना कहीं हमारी बेटियां अगर दीन से खाली है ना, इसकी एक वजह और भी है। बस मैं बात खत्म करने लगा हूं, थके तो नहीं अभी। जितने लोग नहीं थके जरा कह दें या रसूल अल्लाह, और जोर से कह दें या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह खुदा सलामत रखे, बड़े अच्छे लोग पल्ले पड़ गए है ना, सो नहीं रहे, न सो रहे न सोने दे रहे, ऐसे ही है ना, न सो रहे हैं ना सोने दे रहे हैं। अच्छे लोग, कोई मसला है? नींद आ रही है? नहीं, आप कुछ कहना चाह रहे हो तो कह दे। ये शिकायत तो सभी की रह गई भाई, तो बस कोई मसला नहीं है इंशाल्लाह। आज लेट मिला, उम्मीद है आइंदा कभी आएंगे तो थोड़ा जल्दी टाइम मिल जाएगा, और जो बातें रह जाएंगी इंशाल्लाह उस पर फिर बात हो जाएगी। तवज्जो है ना सारे लोगों को? बेटियों को एक कमी नौजवानों में आपसे कह जाऊं, कितने लोग जन्नत में जाना चाहते हैं? कुआरे लोग हाथ उठाएं, शादीशुदा नहीं, कुआरे लोगों से मैं बात कर रहा हूं। बस हाथ नीचे कर, हाथ नीचे कर। वादा कोई नहीं लेना, बस मैं एक बात समझाना चाहता हूं मेरे भाई, जन्नत में जाना चाहते हो ना तो बेटियों का इंतखाब निकाह के लिए ना दौलत की बुनियाद पे ना करना, दीन की बुनियाद पे करना है। पहला सवाल ये करना है कि बेटी को दीन कितना आता है, दीन कितना आता है। अगर कोई कहते मेरी बेटी सही तरीके से कुरान पढ़ लेती है तो समझ ले रब की तरफ से पहला खैर का फैसला हो चुका है। हाँ, कुरान वाली बच्चियां लेके आओ, फजर होगी मुसल्ला बिछेगा, दुनिया सोती होगी, तेरे घर में कुरान पढ़ा जाएगा। फिर ना किसी डोरी की जरूरत होगी, ना किसी तावीज की जरूरत होगी, ना किसी ढोंगी लुटेरे बाबे की जरूरत होगी, ना किसी गुंडे गर्दी करने वाले पीर की जरूरत होगी। कुरान तेरे घर में पढ़ा जाएगा, करम आसमानों से नाजिल कर दिया जाएगा। करेंगे इंशाल्लाह ये काम।
दूसरी बात, दीन देखें, फिर दौलत देख के नहीं, दीन देख के शादी करें। बच्ची कमजोर घर की है ना, कोई मसला नहीं, मत लो उससे बेड, मत लो फ्रिज, मत लो उससे कूलर, मत लो वॉशिंग मशीन। चंद जोड़े इज्जत के लेके जा, जो उसकी इज्जत के लिए जरूरी हो, बेटी की इज्जत के लिए जो जरूरी हो, वो चंद कपड़े लेके चले जाओ, चंद चीजें लेके चले जाओ। कुछ जगह पे बारात पर रिवाज इतना है, मैं ना जाए तो लोग कहते हैं बड़े घटिया लोग हैं, कोई बारात में नहीं आया। बारात ऐसे टाइम पे लेके जाके खाली चाय पी के लौटा, ले जा बारात, मना कौन कर रहा है? खाली चाय पी, इज्जत से निकाह कर, चंद जोड़े इज्जत के दे और बिस्मिल्लाह पढ़ के घर ले आ। खुदा की कसम, तू गरीब की बेटी को अपने घर में इज्जत के लुक में दे, खुदा कब्र में तुझे इज्जत के जन्नत के जोड़े फरमा देगा। ये काम करें हम, अगर जन्नत में जाना है तो, वरना देखो फ्री की जन्नतें बहुत बांट रहे हैं। मैं भी कह जाऊं, कहो सुभान अल्लाह, जन्नत तुम्हारे बाप की हो जाएगी, तुम भी कह देते हो जन्नत इतनी सस्ती होती। हुसैन 72 न कटा के ना खाली नारे लगा के जन्नत में, वो तो थे ही पक्के जन्नत में, उनका कोई मसला थोड़ी है। तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है इन्हें नूर, तेरा सब घराना नूर का। वो तो ये सिखाने करबला में आए थे, घड़ी कितनी भी मुश्किल आ जाए ना तो हुजूर की शरीयत नहीं छोड़नी है। ये सिखाने आए थे करबला में, ये सिखाने आए थे, यही बताने आए थे, घड़ी कितनी भी मुश्किल आ जाए हुजूर के दीन के तरीके नहीं छोड़ने। डरना नहीं है, मर जाना, हंसते हंसते मर जाना। जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं रब के नाम पर। अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया? हाँ, अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया? वरफ़अना लका ज़िक्रक, हमने महबूब तेरे जिक्र को तेरे लिए बुलंद कर दिया, इतना बुलंद के सुबह क़यामत तक हुजूर की बातें होती रहेंगी, हुजूर के तज़किरे होते रहेंगे। वो कहा था ना, खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, मुहम्मद का मीलाद होता रहेगा। नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, कब्र में भी मुस्तफ़ा के गीत गाते जाएंगे। ठीक है ना? इंशाअल्लाह करेंगे कोशिश, पढ़ाएंगे बच्चियों को, इंशाअल्लाह दीन सिखाएंगे बच्चियों को। मेरे भाइयों की फरमाइश रह गई हुजूर का शजरा पढ़ दूं, है उसके लिए आपसे इतनी गुजारिश है, जरा जोर से बोल दे सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा आपने सुना है, मैं आपकी समातों पे कुर्बान जाऊं यकीनन। इतनी हाँ बाबा, मतलब बस शजरा है और फिर सलाम, कोई मसला ही नहीं। मालूम है मैं इस टाइम सब पे बोझ हूँ, क्योंकि मैं इतने लास्ट में ही आया हूँ, तो उतनी देर तक बैठे रहना बड़ी हिम्मत भाई आप लोगों की, कि आखिर तक, शुरू से बैठ के आखिर तक। सबसे बड़ा काम नकीब का होता है, शुरू से आखिर तक बैठना बड़ी जिम्मेदारी होती है। ठीक है ना? कोई मसला नहीं है, बस मैं हुजूर का शजरा पढ़ दे रहा हूँ, जरा सारे बोल दें सुभान अल्लाह। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, अल्लाह आपके सदक़े में हम सब से राजी हो जाए। बहुत अच्छे लोग हैं आप, अल्लाह इन नौजवानों को सलामत रखे। आधा घंटे बेटे ये टाइम नहीं है, अभी बुलाना ना आधा घंटा और ज्यादा बुलवाना, तो फिर टाइम पे तकरीर के लिए माइक दे देना। हमें कोई शिकायत नहीं है भाई, बस ये है कि हम भी इंसान है और सोना हमें भी रहता है, सफर भी करना रहता है। ठीक है ना? तो बस आपकी फरमाइश पूरी कर रहे हैं कि शजरा पढ़ना है ना? जितना इश्क़ हुजूर से कोशिश करें उतनी आवाज से कह दें या रसूल अल्लाह। जब मेरे हाथ का इशारा होगा ना तो समझ जाना क्या बोलना है, क्यों बोलना है। आप सुभान अल्लाह बोलोगे, मैं बीच में सांस ले लूंगा, बात साफ सुथरी अच्छी रहती है। ठीक है ना? आपको नेकी मिल जाएगी, मुझे सांस मिल जाएगी। कहीं ऐसा ना हो और मौलवी सांस लेना भूल जाए और कल के जलसे वाले फिर ढूंढ के फिरे, मौलवी कल तो जिंदा था, है ना? बोलेंगे ना इंशाल्लाह, साथ देंगे ना, बीच में छोड़ मत देना भाई, नहीं छोड़ेंगे ना। वो तुमने देखा वो जो जादू दिखाने आता है, कहता मुट्ठी बंद करो, मैं बच्चे का सर काट रहा हूँ, खोल मत देना वरना बच्चा मर जाएगा, है ना? तो ये वो वाली बात नहीं, बस इतनी बात आपसे, आप सुभान अल्लाह बोलेंगे ना तो मैं सुकून से सांस ले लूंगा। ठीक है? तो अब जैसे बोल सकते हैं बोल दें। इतनी ज्यादा जोर से शोर तो हमारे यहाँ चने पटते हैं ना तब हो जाता मस्जिद में। मैंने जोर से बोलने बोला भाई, जरा जो खड़े हैं ये भी बोल दें सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, हाँ जो बाहर वाले खड़े हैं ना उनसे अब नहीं कहूंगा बैठने, कह नहीं सकता चाहे कुछ भी हो जाए, है मैं भी आखिरी खड़ी हूँ और ये भी आखिरी खड़ी हूँ, है ना? अल्लाह सबको बगदाद वाले के गुलामों में कबूल फरमाए,
है ना, बगदाद वाले के गुलामों में कबूल फरमाए, ठीक है ना। हमारी एक वो इलाके की यहाँ पे सोसाइटी है, कोई कमेटी है, क्या नाम है, हुसैनी वेलफेयर सोसाइटी एनजीओ। ये माशाल्लाह इन लोगों के जो काम है ना वो काफी अच्छे अच्छे, लोगों की मदद करना, इलाज कराना, जरूरतमंदों के काम आना। मैं नौजवानों से गुजारिश करूंगा इस तरह की जो सोसाइटियां होती हैं उनमें जुड़े रहें ताकि हमारा भी कुछ हिस्सा कमाई का दीन के कामों में खर्च होता रहे, नेक कामों में खर्च होता रहे, ठीक है ना। खुदा न करे आपको कभी जिंदगी में खून की जरूरत पड़े लेने की, इतनी जोर से बोल दो कि खून आखिरी सांस तक खोलता रहे। इधर वालों को देख रहा हूं तो इधर वाले ये सोच रहे कि मौलवी हमारा है ही नहीं। बांट लो पहले भाई, सारी महफिल में बैठे हैं यार, है ना। मैं एक वक्त में एक ही तरफ मुंह कर सकता हूं, मैं कोई ऐसे चारों तरफ से दिखूंगा नहीं, ठीक है ना। तो एक वक्त में एक ही तरफ मुंह हो सकता है, तो अब जरा सारे बोल दे सुभान अल्लाह। और फिर करम है रब का कि उसने हमें हुजूर का उम्मती बना दिया है, हुजूर का उम्मती बना दिया है। मियाँ जिंदगी गुजर गई चौपालों पे चुगलियां करते करते, बैठकें पूरी जिंदगी इसलिए आबाद रही कि हमने पूरी जिंदगी लोगों की बुराइयां की। अब तो कम से कम इतने बदल जाएं कि हर बैठक में या तो खुदा का जिक्र होना चाहिए या मदीने वाले मुस्तफ़ा का जिक्र होना चाहिए। माफ कीजिएगा, अब तो महफिलें वो लंबी चलती हैं जिसमें चाय के साथ चुगली भी होती है, जिसमें खाने के साथ गीबत भी होती है। उन बैठकों में मजा आता है और चंद मजाहिया लोग आकर के झूठ इसलिए बोलते हैं ताकि लोगों को हंसने में मजा आए। फरमाया गया कि झूठ मजाक में बोलना भी आपको जहन्नम में लेके जाएगा। बदलें अपने तरीके और उसूल बदलें। जिंदगी का क्या कि आज कल नहीं होगी, कल नहीं होगी। गुनाह बहुत सारे हमसे हो रहे हैं, ना चाहते हुए भी गुनाह हो जा रहे हैं। अल्लाह से दुआएं मांगो, जो हो गए हैं मालिक उनकी माफी अता कर दे, और बाकी आने वाली जिंदगी में मौला हमें गुनाहों से महफूज फरमा। ये सिर्फ तेरी तौफीक पे हो सकता है। हम बंदे के गुनाह हो जाते हैं मगर तू करीम है, अगर तू करम कर देगा तो सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। ये हमें अपने जहनों में बावर कर लेना चाहिए, वरना ये हुजूर का करम है कि हम अभी तक महफूज हैं, अभी तक महफूज हैं। बात अगर मुखिया की होती, प्रधान की होती, ठेकेदार की होती, जमींदार की होती ना, तो कोई वैल्यू नहीं है इन सारे पोस्ट और इन सारी हैसियतों की। हमारा कद, हमारी लंबाई कितनी है, हमारा कद कितना है, हमारा वजूद कितना है। बहुत ज्यादा लंबा बंदा मिलता है 7 फीट का, 7 फीट के भी लोग ढूंढो तब नजर आया करते हैं। और किसी गांव में 7 फीट का बंदा चला जाए ना तो पूरा गांव पीछे पीछे हो जाता, कितना लंबा आदमी है। और जानते हो नस्लें ऐसी भी गुजरी हैं कि जिनकी लंबाई 70 फीट हुआ करती थी, ऐसी नस्लें गुजरी हैं। लेकिन आज उनके नामों निशान मिट गए, नहीं रह गए हैं। हम भी इसलिए बाकी हैं कि रब ने हमारे बीच में अपने महबूब को पैदा फरमा दिया है, सिर्फ इसलिए। तो हमें हर हाल में यह एहसान मानना चाहिए कि हम हुजूर के उम्मती हैं, वरना चेहरे बिगाड़ दिए जाते, जमीन धसा दी जाती और कोई बचने बचाने वाला नजर नहीं आता। ये सब तुम्हारा करम है आका। के बात अब तक, के बात अब तक बोले, के बात अब तक, के बात अब तक बोल सकते हैं तो बोले, के बात अब तक बनी हुई है। ये सब तुम्हारा करम है आका के बात अब तक बनी हुई है। वो बड़ा अच्छा मिसरा था, किसी ने कहा था, लगाते हैं नारा हम ईमान वाले, मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे, जोर से मोहम्मद हमारे। अगर सारे बोल दें तो कुछ देर बात कर लूं, वरना नंबर ऐसे टाइम पे आया कि इस टाइम तो बस 2 ही काम होते हैं, या तो सोने की नियत होती है या फिर तहज्जुद के लिए उठने की नियत होती है ना। ये तो वही घड़ी आ गई है, या तो अब तहज्जुद पढ़ने वाले, रत जगह करने वाले सो जाएं, और या फिर जो सो रहे हैं वो उठ जाएं। उस बीच में मुझे लाके रखा गया है ना। लगाते हैं नारा ये ईमान वाले, मोहम्मद हमारे,
जोर से मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे। ये याद कर लीजिए मिसरा, इंशाल्लाह आज ये याद हो जाएगा। हसन भाई आज सारे चले गए, खाली हसन भाई बैठे रह गए। आज माशाल्लाह मोहब्बतों का पूरा हक अदा कर। कल भी आप साथ में, कल भी बैठेंगे माशाल्लाह। आज पेश की बात कर, बहुत अच्छे आदमी हैं, बड़े खुश मिजाज हैं। आपकी बस्ती के मुख्तदर लोग भी बैठे हुए हैं और मेरे सामने तो जितने बैठे सारे मुख्तदर लोग हैं, इसलिए कि जो हुजूर की महफिल में इतनी रात तक बैठेगा अरे गैरे का काम नहीं हो सकता है। और मैं कभी कभी हसन भाई ये बात कह भी देता हूँ कि जब नंबर लास्ट में आता है तो शुक्र रब का मेरे हिस्से में क्रीम क्रीम रह जाती है। जितना मठा है वो छट जाया करता है, सिर्फ एक नंबर कमाल मेरे हिस्से में रह जाता है। कितने पक्के बैठे जरा बोले मोहम्मद हमारे, जिए सलामत रखे मोहम्मद हमारे। इतनी भी ठंडी नहीं लगी है कि हम बोल ना सके, है ना? बोलेंगे इंशाल्लाह तो गर्मी लगेगी। हाँ गर्मी लगेगी और हुजूर की महफिल है इंशाल्लाह। मोहम्मद हमारे। साउंड आपका अब बहुत अच्छा बोल रहा है, उम्मीद है ऐसे ही रहेगा, है ना? कई बार भाई साउंड वाले भी ना ऐसा करते हैं, पहले शुरू में ठीक कर देते हैं, जब देखा मौलवी रंग में आ गया है फिर मौलवी औकात में आ जाता है। ठीक है ना? ऐसे ही रखेंगे ना भाई। अगर ये ऐसे ही रखे तो फिर इन्हीं को बुला, आते ही है, इसका मतलब सही बजाते हैं। ठीक है ना? हसन भाई कह रहे थे कई बार आपसे कहा बैठ जाइए, लेकिन पता नहीं थोड़ी देर के लिए बैठते हैं फिर उठ जाते हैं। बैठते हैं असल में पिंडलियों से तो बुढ़ापे में नहीं बैठा जाता है ना। अभी तो जवान है आप लोग, जिनके अंदर अभी जवानी का खून है ना वो बैठ सकते हैं। हड्डियां अकड़ गई हैं तो मसला कोई नहीं है, जमीन बहुत बड़ी है, कहीं भी खड़े हो सकते हैं। ठीक है ना? मोहम्मद हमारे। हाँ सलामत रहे, अल्लाह करे ये जज्बा बना रहे और मैं थोड़ी देर बात कर लूं। मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। आला हज़रत फरमाते हैं लम याति नज़ीरो कफ़ी नज़रिन मिसले तो नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तेरे सरसो है तुझको शहीद हो सरा जाना, और रूह फिदा का फजिद हर खा यक्षोला दिगर बरजन इश्का, मोरा तन मन धन सब फूंक दिया ये जान भी प्यारे जला जाना, ये जान भी प्यारे जला जाना, ये जान भी प्यारे। कई बार लोग बातें करते हैं कि जी बरेलवियों के जलसे में गालियां ही होती हैं। माफ कीजिए, गाली देना तो भाई हमें माँ बाप ने ये सिखाया कि बेटे गाली देना बुरी बात है। ये बात तो चूल्हे पे सिखाई गई है। हम गाली, मसला दाल में काला है, हम गाली ये अलग बात है। कुछ लोगों की बातें ऐसी हैं जो उन्हें खुद गाली लगती है ना? जैसे अंधे को अंधा कहो तो गाली लगती है, काने को काना कहो तो गाली लग जाती है, लंगड़े को लंगड़ा कहो तो गाली लग जाती है, बदअकीदा को बदअकीदा कहो तो गाली लग जाती है। हम तो सच कहते हैं, बुरा थोड़ी कहते हैं। हम तो बरेली वाले के मानने वाले लोग हैं, बरेली वाले के मानने वाले लोग। और उन्होंने कहा था सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। उन्होंने हमें बहुत जगाया, बहुत जगाया, उन्होंने हमें बहुत जगाया। और हुजूर की बात मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। कितनी शान वाले? तवज्जो करें, हुजूर माँ की गोद में आए, बाप का साया सर पे नहीं, बाप का साया सर पे, याद है ना? इतना मैं हुजूर की बात करने लगा हूं, जो आशिक है वही बोलेंगे, है ना? मुझे चंदे की सुभान अल्लाह नहीं चाहिए, मुझे उन लोगों की सुभान अल्लाह चाहिए जो दिल से हुजूर को याद करना चाहते हैं। ठीक है जी? हुजूर जलवागर हुए, बाप का साया सर पे नहीं, वालिद का इंतकाल पहले हो गया। और याद रखिएगा, बाप के जाने के बाद जब कोई बच्चा पैदा होता है तो जहां खुशी होती है वहां गम भी होता है। ये दुनियावी उसूल है, जहां खुशी होती है वहां गम भी होता है। बड़े बड़े अक्लमंद लोग आके बैठते हैं,
औरतें आके कहती हैं बड़ा लाड बड़ा खूबसूरत है, इसका चेहरा बड़ा अनोखा है, इसका वजूद कितना प्यारा है, इसके लबों को देखो, रुखसार को देखो। लेकिन साथ में कुछ कहते हैं काश अगर बाप होता ना तो आज कलेजा ठंडा हो गया होता, आज अगर बाप होता ना तो पैर जमीन पे ना आते, अगर आज बाप होता ना तो फिर लोग इसको देख करके मुबारकबादियां देते। खुदा की कसम अगर बाप ना हो तो बेटे की विलादत पे गम भी हुआ करता है, लोगों की आंखें भराया करती है। ये तो आम बेटों की कहानी है, मैं तो उस लख्ते जिगर की बात कर रहा हूँ जो कायनात का सहारा बन के तशरीफ ला रहा है। अल्लाह अकबर, हालात देखिए जब मेरे नबी जलवागर हो रहे हैं। हजरत आमिना मेरे नबी की प्यारी अम्मी बेटे को माथा चूम के कहती है काश अब्दुल्ला होते, कभी सीने से लगा के कहती है काश अब्दुल्ला होते, कभी बेटे की आंखें चूम के कहती है आज अब्दुल्ला देख के तो आंखें ठंडी हो जाती। इतना हसीन अरब में आज तक कोई आया ही नहीं है, इसको देखते तो नाज कर लेते, खुदा की कसम रोने लग जाती है। फिर बेटे के हाथ पकड़ के कहा था मालिक जब दुनिया में कोई बच्चा पैर पर चलना सीखता है तो बाप उंगली पकड़ के चलाता है, मेरे बेटे को उंगली पकड़ के कौन चलाएगा? जब बच्चे होश संभाला करते हैं तो बाप बच्चों को खिलौने ला के देता है, मेरे बेटों के खिलौने का इंतजाम कौन करेगा? हजरत आमीना कह रही है ए मेरे परवरदिगार, जब बच्चे होशियार होते हैं तो बाप उनको कहानी सुनाते हैं, मेरे बेटे को किस्से कौन सुनाएगा? गायब से आवाज आई थी आमीना, आंसू ना बगा, तेरा बेटा लावारिस नहीं है, वो और बेटे होते हैं जिनको टहलने का मन चाहता है तो बाप उंगली पकड़ के चलाता है। ये मेरा महबूब है, अगर ये चाहेगा हम इसे जमीन पे नहीं बल्कि मेराज के बहाने से अर्शों की सैर करा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न आमदे मुस्तफा, मसलके आला हजरत। वाह क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। बच्चे होते हैं सुभान जिन्हें उंगली पकड़ के टहलाया जाता, हमारा महबूब लावारिस तो नहीं। जब इसकी टहलने की तबीयत चाहेगी हम इसे मेराज के बहाने जन्नतों की सैर कराएंगे, जन्नतों की सैर कराएंगे। और का अगर रह गई खिलौनों की बात तो कौन बाप क्या खिलौना ला के देगा? हमारा महबूब है ना, खिलौने भी हम देंगे। मालिक क्या देगा? आमीना आंसू पोंछ ले, लेटा दे पालने में, दुनिया के खिलौने जमीन के होते हैं, मेरा महबूब पालने में लेटेगा ना तो हम इसका खिलौना चांद को बना देंगे। ये जिधर उंगली उठा देगा इसके इशारे से चांद चलेगा। इसी को देख के बरेली के इमाम ने कहा था चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का, सुभान अल्लाह, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। आहा फरमाया गया फिर अगर कहानी की बात है तो सुनो, तसल्ली देने के लिए हम इसके सीने पे कुरान नाजिल करेंगे, कुरान नाजिल करेंगे। तारीख गवाह है, तारीख गवाह है, रब ने महबूब को छोड़ा नहीं, छोड़ा नहीं। लोगों ने गलत तर्जुमे किए, फिर आला हज़रत से चिढ़ हो जाती है। वह वजदा का वालन फहदा, कहते लोग कि महबूब हमने आपको भटका हुआ पाया तो हमने आपको हिदायत दी। मैं कहता हूँ माज़अल्लाह, जो कायनात की हिदायत के लिए आया हो वो कैसे भटका हुआ हो सकता है? हम क्यों कंजुल ईमान को सीने से लगा के ना रखें? हम क्यों इन टुकड़े भर के मुल्लाओं को मार के अलग क्यों ना करें? हम जानते हैं बरेली के अहमद रजा ने ईमान कैसे बचाया है। हम तो आपसे भी कहते हैं साहिब जरा दोनों के कारनामे तो देखो, अपने मौलवी का कारनामे भी पढ़ो, बरेली के अहमद रजा का कारनामा भी पढ़ो। आओ कुरान पाक का तर्जुमा देखो, ववजदका वालन फहदा, इन्होंने तर्जुमा ये किया महबूब हमने आपको भटका हुआ पाया तो अपनी हमने आपको फिर हिदायत दी। बताओ तो सही, जो नबी को भटका हुआ कहे वो कैसे मुसलमान हो सकता है? जो नबी को गुमराह कहे वो कैसे मुसलमान हो सकता है? अहमद रजा तुम बताओ ना इस आयत का तर्जुमा क्या है? फिर मेरा इमाम कहता है ववजदका वालन फहदा, महबूब हमने तुझे अपनी मोहब्बत में वारफ्ता पाया है तो अपनी जानिब रास्ता दिया है। कहा महबूब तो भटका हुआ नहीं है बल्कि भटकों को तू रास्ता देने के लिए आया है। वो तुम्हारा नबी होगा जो भटका हुआ है, ये हमारा नबी है जो भटकों को सहारा देने के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा, फैजाने गौसे आजम, मसलके आला हजरत, सरजमीने मुल्लापुर, नारे तकबीर। वाह वाह वाह। तो फिर हम क्यों ना कहें मोहम्मद हमारे
बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, बड़ी शान वाले। अगर मैंने लहजे में पढ़ना शुरू कर दिया ना, सही बात है, दो ही काम करोगे हैं? हाँ, मैं लहजे में नहीं गा रहा हूं, वरना या तो कान बंद करोगे या उठ के चले जाओगे। हाँ, मगर बहुत अच्छा लग रहा, आप मेरे साथ हैं। मोहम्मद हमारे लगाते हैं नारा ये ईमान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। सलामत में ऐसा लग रहा है कि जलसा शुरू हो रहा है। हाँ, मैं तो ये सोच रहा था सोने के टाइम में नंबर आया है ना। अल्लाह सलामत रखे, लेकिन खुदा करे थोड़ा सा ये भी मामूल बना लें, जलसे का जो वो है ना आपका टाइम टेबल, इसे घटा लें। मैं अर्ज करूं, मैं देखिए मेरा उसूल है, मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। मैं भाई कह जाता हूं जलसे वालों से, आपने बुलाया, नजराना दे रहे हैं, इनाम दे रहे हैं, लेकिन लाजिम यह है कि चापलूसी करके वक्त जाया न करूं। मैं सच्ची बात कह जाऊं, दो चीजें बहुत जरूरी होती हैं, एक तो फजर की नमाज और दूसरी हलाल रोजी। ठीक है ना। हम में अक्सर किसान मजदूर लोग होते हैं, हम सारी रात इधर बैठे रहेंगे तो कितने तो ऐसे लोग हैं जिनका काम रोज खाना और रोज कमाना है। ठीक है ना, यहाँ बैठे रहेंगे और अगले दिन फिर सोएंगे, कमाने नहीं जा पाएंगे, तो फिर रिस्क की तंगी होगी। जब ये तंगी बढ़ेगी तो बंदा नाजायज की तरफ पड़ेगा। ऐसा किया करें, जलसा सही वक्त पे शुरू कर लिया करें और सही वक्त पे मुकम्मल कर लिया करें, ताकि फजर की नमाज भी मिल जाए, बच्चों के लिए हलाल रोजी का इंतजाम भी हो जाए। ठीक है ना, करेंगे ना इंशाअल्लाह। आप जिम्मेदार लोग हैं भाई, जरूरी नहीं है बहुत लंबी लिस्ट बनाई जाए। एक खतीब एक शायर रखें और कह दें कि भाई ये जरूरी बात है, ये हमें समझा जाओ। ठीक है ना, अपने हिसाब से मौजूद है इसको कि जो आपके यहाँ की कमियां हों वो बताएं। ठीक है ना, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि कोई ये कहे कि साहब जी ये पूछ के तकरीर कर रहा है, क्या अच्छा लगेगा आपको, क्या बुरा लगेगा। नहीं, मैं जानता हूँ जब तक मर्ज का पता नहीं चलेगा फिर दवा कैसे लगेगी। यार है, बुखार में पेट के दर्द का इंजेक्शन दे दो और पेट के दर्द में बुखार की दवा दे दो तो रिएक्शन ही होगा, और रिएक्शन जब दवा कर जाती है तो मुंह बिगाड़ देती है। तो ये भी जरूरी आप बता दें आपके यहाँ क्या कमजोरी रहती है। और एक जरूरी नहीं है 3 बजे तक, 1 बजे सलाम पढ़ के छुट्टी कर लो, लंबी रातें हो रही हैं, वरना 12 बजे मुकम्मल करो जलसा। मदीने वाला भी राजी हो जाएगा, काबे वाला भी राजी हो जाएगा। करेंगे इंशाअल्लाह, ऐसे ही करेंगे। अल्लाह सलामत रखे। ये तो आपकी खूबसूरती है कि जो अब तक जाग रहे हो, वरना जिसके जब रात के 12 बज जाते हैं ना तो बड़े बड़ों के चेहरों पे 12 बज जाते हैं ना। खुदा आपको सलामत रखे। ये हुजूर के जिक्र की बरकतें होती हैं। हसन भाई, अगर 11 बजे तक खाली डांस देख लेना और सुबह को उठका है तो ऐसा लगे जैसे किसी कुत्ते ने पेशाब करा इसके मुंह पे। और यहाँ 3 बजे तक बैठो, 4 बजे तक बैठो, सुबह उठ के जाओगे ना, चेहरे बिगड़े हुए नहीं होते, चेहरे निखरे हुए होते हैं। हाँ, चेहरे निखरे हुए होते हैं। लगाते हैं नारा हम ईमान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। अल्लाह ने बड़े नाज उठाए महबूब के, बड़े नाज उठाए, बड़े नाज उठाए। वरफाना लका जिक्र, ओ महबूब दिल थोड़ा न करना, हम तेरे जिक्र को तेरे लिए बुलंद कर देंगे। हाँ, हमने तेरे जिक्र को तेरे लिए बुलंद किया है। कितना बुलंद? फरमाया तेरी हर आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर होगी। रब के महबूब की उम्मत में पैदा हुए हैं, ये करम है परवरदिगार का। ओ भाई जरा सुने तो सही, कान खोल के हुजूर हमारे बड़ी शशो पुंज में जिंदगी गुजरी हुजूर की। आज ना कसरत है रिज़्क़ की, आज इतनी कसरत है कि शादी ब्याह में जाके देखो तो जितना टेबल के ऊपर लगा होता है ना, उतना ही टेबल के नीचे पड़ा होता है। सही बात। इतनी बेकदरी हम रोजी की कर रहे हैं। ये मेरे ख्याल से सारे नौजवान परदेश रहते बाहर। भाई जिस बच्चे को भी ना रोटी कमाने के लिए घर से बाहर जाना पड़े ना, तो वो मैं परदेसी मानता हूँ। और है ही परदेसी। मुश्किल होता है, एक दिन के लिए बच्चे छोड़ने मुश्किल होते हैं, घर छोड़ना एक दिन के लिए मुश्किल होता है, लेकिन साहिब जिम्मेदारियां भी बड़ी चीज होती हैं।
कभी इंसान को साल भर के लिए ले जाती हैं, कभी 6 माह के लिए ले जाती हैं, कभी अपनों से दूर करती हैं, कभी खुशियां नहीं मिलती, कभी जनाजे नहीं मिलते। ये सारे दुख परदेश के लगे रहते हैं। और सिर्फ दूरियां नहीं, वो जो थक के परदेश के होते हैं, किसी ने गालियां दी तो 4 पैसों के लिए सुनी, किसी ने ताने दिए गर्दन झुका के चले आए। परदेश में है यार ना सुनेंगे, घर से दूर पड़े हैं 2 पैसों के लिए आए। कितनी मुश्किल से पैसा कमाया जाता है, कितने बापों ने जिंदगी परदेश में काट दी ताकि बेटियों के हाथ इज्जत से पीले कर सकें। 10-10 साल एक बाप बेटी को छोड़ के गया था, पलट के आया है, बेटी जवान हो गई है, बेटी की रुखसती पे आया है। हम जब खाने के लिए जाते हैं ना शादियों में, तो डोंगे घुमा घुमा के बेटियां बोटियां चेक करके निकालते, कौन सी खाने की है कौन सी नहीं। हमने प्लेट भर ली, जो खाई गई खाई, बाकी टेबल के नीचे फेंक दी। हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, भले साल में 5 बार जलसा करना या 5 साल में 1 बार जलसा करना, लेकिन कोशिश ये करना है हमें अगर दीन की बात जलसों में मिलेगी तो पाबंदी से अमल किया जाएगा। तुम्हें खुदा का वास्ता किसी के दिए हुए खाने की बेहुरमती न करना। तुम्हें तो ये लगता है कि ये 5 घंटे में तैयार हुआ कौरमा है, इसमें 3 घंटे की मेहनत लगी है। नहीं प्यारे, इसमें किसी बाप की जवानी लग गई है, इसमें किसी की पूरी जिंदगी लग गई है, इसमें किसी का परदेश काटा हुआ वक्त है, इसमें किसी बाप का बुढ़ापा आ गया है, इसमें किसी बाप की झुकी हुई कमर की ताकत है। खुदारा रिस्क की तौहीन न करना। जब खाने के लिए बैठा करो तो ऐसे खाया करो जैसे अपने दस्तरखान पे खाया करते हो। तुम्हें खुदा का वास्ता अपने घर बीवी को छीछड़े फेंकने पे डांट देते हो, पराए घर की अच्छी बोटियां फेंक देते हो। अगर तेरी एक बोटी फेंकने की वजह से किसी गरीब की इज्जत पे आंच आ गई, खुदा की कसम खा के कहता हूँ, तेरे मरने के बाद जितने चाहे 40वें कर लेना, जितने चाहे तीजे कर लेना, जितने चाहे कुरान खानी करा लेना। अगर किसी गरीब का आंसू तेरी वजह से निकल गया, अल्लाह उस वक्त तक माफ नहीं करेगा जब तक एक आंसू की तुझसे कीमत अदा नहीं करा ले। अल्लाह अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मजहब इस्लाम, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। बहुत हाँ ओ भाई, करेंगे इंशाल्लाह, करेंगे इंशाल्लाह, रिज़्क़ की कदर करेंगे इंशाल्लाह। फेंकेंगे तो नहीं ना, नहीं फेंकेंगे ना। कच्ची रोटी भी आ जाए ना, फेंकना मत। अगर तुझे खाना नहीं समझ में आ रहा, उठ जा, और जब कोई पूछे क्यों उठ गया, कहते पेट भर गया। ऐब भी बयान नहीं करना, ऐब बयान नहीं करना। ये नहीं कहना यार ये कच्चा है वो पक्का है ना। हमारा मुंह तो कच्ची खाने के भी लायक नहीं है यार, कच्ची खाने के भी लायक नहीं है। वो खिला रहा है ना, वो खिला रहा, बड़ा करम है उसका, बड़ा करम है उसका। रिस्क की कदर करना आज है, कल नहीं होगा। हुजूर फरमाते हैं इसकी इज्जत करना। अगर ये रूठ गया ना तो एड़ियां रगड़ के मर जाओगे, तुम्हें लुकमे लुकमे को तरसा देगा अल्लाह। और यही वजह है आके कह रहा पता नहीं इतना कमाता हूं, हजरत बरकत ही नहीं है। जरा पिछली जिंदगी में झांक के देख, जब था तो बेकदरी तो नहीं करता था, जब था तो इतराता तो नहीं था, जब था तो फेंकता तो नहीं था। वो कहा था ना किसी ने, रोटी अमीर शहर के कुत्तों में बट गई, बेटी गरीब शहर की फाके से मर गई। वो भाई जब था तो हम कुत्तों पे लुटाते रहे, और आज है तो कुत्तों पे तमाशों में। वो कल नहीं होगा तो फिर तुम्हें याद आगा ये क्यों रूठ गया। कोई डोरी हो, कोई तावीज हो, ये सदा नहीं रहना, ये सदा नहीं रहना। अल्लाह ने ये वक्त दिया है ना, तो इस रोजी की कदर करनी है, रोजी की कदर करनी है। और कोशिश ये करनी है अल्लाह तू जितना देगा हम तेरी राह में खर्च करते रहेंगे। करेंगे इंशाल्लाह, करेंगे इंशाल्लाह। देखिए कमाई अपनी अपने हिसाब से लोग लगाते, कोई तमाशों में लगा देता। तुम देखना, माफ कीजिएगा, कव्वालियां होंगी, ड्रामे होते हमारी कौम में। मज़ारों को अय्याशियों का अड्डा बना दिया लोगों ने। इंतजार रहता कब मेला आएगा, कब अय्याशी की शाम होगी। और निकलो इनसे यार, निकलो। हम अल्लाह के लिए आए हैं, यहाँ रसूलुल्लाह के लिए आए हैं। और फिर मजार वाला भी चलता होगा अंदर लेटा लेटा। वो जिसकी जिंदगी कुरान पढ़ते पढ़ते चली गई, उसके कान पे ढोलक बजा बजा के दिखा रहे, ढोलक बजा बजा के दिखा रहे। और शर्म आनी चाहिए, इन्होंने कुरान पढ़ा गए तो इनके मजार पे कुरान पढ़ के सुनाया।
नुकसान होता। किसी का पैसा ढोलक में लग रहा है, किसी का तमाशों में लग रहा है, किसी का वक्त मेलों में जाता है। हम मुकद्दर के धनी हैं, हमारा वक्त हुजूर की महफिल में जा रहा है, हुजूर की महफिल में जा रहा है। उसे कहने जी हाँ, ये जितने कव्वाल लोग हैं बहुत अच्छे हैं, ऐसा ऐसा कव्वाल आ रहा सुभान आदमी। सही बात है, सही बात है, सही बता रहा हूँ। सुभान तक याद नहीं है, पहला कलमा तक याद नहीं। जिन्हें पहले कलमे भी याद नहीं वो जन्नत में लेकर चलेंगे। खुद बताओ आप, जरा दिल पे हाथ रख के बताना, जिसकी दाढ़ी ना हो तुम उसके पीछे नमाज पढ़ लोगे? बोलो, इमाम बना लोगे उसे? जो चोरी करता हो उसे इमाम बना लोगे? जो ब्याज लेता हो उसे इमाम बना लोगे? नहीं ना। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि इसका ये अमल गलत है, हम इसके पीछे नमाज पढ़ेंगे तो फंस जाएंगे। तो बता, जब तुझे नमाज में इतना डर लगता है तो फिर जिक्र रसूल फिर ऐसे वैसों से क्यों सुना करता है? खुद भी फैसले करो ना, खुद भी फैसले करो। मुकाबले चलते हैं, अब तो अल्लाह माफ करे, हमारा पूरा इलाका तबाह इस मामले में। वजह क्या है? तालीम नहीं हमारे इलाके में। कितने IAS IPS हैं आपके यहाँ पे बताओ? पूरे इलाके में तलाश करोगे मुश्किल से 2-4 मिले, पूरे इलाके में, शहर छोड़ के। ये कंडीशन हमारी तालीमी मेयार की है। और जब हम चौकों में बैठ जाते हैं ना, तो फिर हमसे बड़ा काबिल कोई नहीं। कह रहा जी छोड़ो उसकी, उसके अब्बा की हमसे सुनो, उसके दादा की हमसे सुनो। और जबान को ताला लगा, आज तू सुना रहा है, कल कोई तेरी भी आके सुनाएगा, तेरी भी कहानी पढ़ी जाएगी, तेरे भी किस्से चलेंगे। इतराना नहीं है, खुदा दे तो शुक्र अदा करना है। नहीं शक्र तुम लाज़ीदन्नकुम, तुम मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं अपनी नेमत के शुक्रिये पर उस नेमत में इजाफा अता फरमा दूंगा, इजाफा अता फरमा दूंगा। आज है ना कसरत, आज है। इस्लाम ने बड़ी गुर्बत का दौर देखा, बड़ी गुर्बत का दौर देखा। आओ तुम एक दौर की कहानी बताऊं। मेरा नबी मोमिनों के दिलों की धड़कन एक दिन घर तशरीफ लाए। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं, उस दिन घर में खजूर भी बाकी नहीं थी। है तवज्जो सारे लोगों की? सो तो नहीं रहे ना? एक खजूर भी बाकी नहीं उस दिन घर में। हसन भाई, उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा फरमाती कि मुझे गैरत लगी, हिम्मत नहीं हुई हुजूर का सामना करने की। मुझे पता था महबूब का फाका 3 दिन का है। कहते हैं हुजूर उस दिन घर में जब तशरीफ लाए, एक खजूर भी नहीं थी। हुजूर को आहट सुन के ना मैं चादर ओढ़ के लेट गई, लेकिन चादर में एक सुराख था, मैं उसमें देखती रही हुजूर क्या कर रहे हैं, हुजूर क्या कर रहे हैं। लेकिन हुजूर को सुराख की जरूरत नहीं, क्योंकि हुजूर तो दिलों के हाल जानने वाले हैं। हुजूर दिलों के हाल जानने वाले। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है, सुने मेरी माँ बहनें भी कान खोल के, आज 10-10 हजार के जोड़े हैं ना, फिर भी पैर जमीन पे नहीं है। 5-5 हजार के नकाब है ना, फिर भी इतरा रही है। लानत हो ऐसी जिंदगी पे कि उनके जिस्मों पे 72 पैबंद तो थे, लेकिन इज्जत से कोई दाग नहीं था। आज 5000 का नकाब है, लेकिन इज्जतें महफूज नहीं है। फर्क है ना, फर्क है ना। ये इतना बड़ा फर्क हो गया। देखो उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा को, पढ़े इनकी तारीख आप। हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा चादर ओढ़ के लेटी हैं, हुजूर आए, देखा आयशा लेटी है, हुजूर ने देखा, मुस्कुराए और चले गए। समझ गए आयशा ने क्यों चादर डाली है। मेरा इमाम कहता और कोई गैब क्या, तुमसे निगाह हो भला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। यही तो मेरा इमाम कहता है। आला हज़रत को पढ़ने की जरूरत है, उन पे लड़ने की जरूरत नहीं। अगर उन्हें पढ़ लो ना तो तुम भी कहोगे अपने वक्त के सबसे बड़े सूफी को अहमद रजा कहा जाता है। अगर किसी दिन वक्त होगा इंशाअल्लाह तब मैं आला हज़रत पे बात करूंगा। बस मैं आज जो बातें कहना चाहता हूँ सुन लें जरा, तवज्जो है सारे लोगों को? कहते हैं जरा सारे या रसूल अल्लाह। खाली लंगर के सहारे हैं कि कुछ खा पी के भी आए है ना? खा पी के भी आए हैं तो फिर जितनी ताकत रह गई है उतनी जोर से बोल दें सुभान अल्लाह।
माशाअल्लाह। तो हुजूर आए, देखा आयशा सिद्दीका को, अंदर चले गए, बिस्तर पे लेटे। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका फरमाती चादर मेरे चेहरे पे थी, कहती मुझे हल्के हल्के हिचकियों की आवाज आई, हिचकियों की आवाज आई। अल्लाहु अकबर। फरमाती मैं दौड़ी, मैंने देखा मुस्तफ़ा ना चारपाई की पट्टी ना पेट पे दबा के ऐसे दबा रहे हैं जैसे बच्चे कभी जमीन पे लेटा करते हैं, और पेट में दर्द के वक्त लोग पेट दबाते हैं। उम्मुल मोमिनीन कहती हैं मैंने कहा या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए, महबूब ये क्या मामला है, आज क्या हो गया? अर्ज़ किया ना हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने। मुस्तफ़ा कहते हैं आयशा आज भूख इतनी लगी है कि आज बर्दाश्त नहीं हो रही है, दर्द बड़ी तेज हो रहा है। हुजूर ये कह के रोए, आंसू निकले, आंसुओं से आंखों से रुखसार पे आए। इतने में जिब्रील अमीन आ जाते हैं, महबूब रब को तेरा रोना गवारा नहीं है। पता किस चीज ने रुला दिया है? आका कहते हैं जिब्रील भूख बहुत तेज की लगी है, आज घर में खाने को कुछ भी नहीं है। महबूब ने जैसी इतना कहा है, जिब्रील कहते हैं आका रब ने पैगाम भेजा है कि जाओ मेरे महबूब से कह दो आज उसको भूख लग गई है और ये एहसास हो रहा है घर में कुछ भी नहीं है। जिब्रील मेरे महबूब से कह दो वो जमीन पे थूक दे। आका कहते हैं जिब्रील अगर जमीन पे थूकूंगा तो क्या बनेगा? और रब ने कहा है तू जिस जमीन पे थूक देगा, जहां जहां तेरा लुआब गिरेगा, अल्लाह उस जमीन की मिट्टी को सोना बना देगा। महबूब तेरे लिए सोना बना दी जाएगी। आका करीम कहते हैं जिब्रील बता तो सही कैसे मुझे भूख लगेगी या मेरी उम्मत में भी गुर्बत आएगी, उम्मत में भी भूखे होंगे? तो जिब्रील ने कहा था आका आपकी उम्मत में भी गरीब होंगे, वो भी भूखे होंगे, तो क्या उनके थूक से भी मिट्टी सोना बन जाएगी? कहा नहीं, कहा ये कमाल रब ने आपको अता किया है। तो मेरे नबी कहते हैं जा जिब्रील चला जा, मुझे सब्र करने दे। इसलिए कि अगर कल उम्मती भूखा हो, पेट से पत्थर बांधने की बारी आए तो सब्र कर ले, हराम की तरफ न जाए। और ये कह दे कि वाकई में सब्र करना ये शैतान का नहीं, मदीने वाले मुस्तफा जाने रहमत का तरीका। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मजहब इस्लाम, अखलाके मुस्तफ़ा, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, सरजमीने मुल्लापुर बरेली शरीफ। नारे तकबीर। बहुत अच्छा। ये दौर भी इस्लाम ने देखे, ये दौर भी इस्लाम ने देखे। आज फसल मर जाए ना, फसल मर जाए तो कई लोग तो माज़अल्लाह रब की शान में तौहीन करते थे। कई लोग बकवास करते, डर अल्लाह से, तेरी एक फसल मरी है, दायमी जिंदगी के बारे में सोच है, फसल मर गई है ना। मैं तो कहता हूं दे तो शुक्र करो, ना दे तो सब्र करो। किसी ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन से कहा, इमाम जाफर सादिक से पूछा कि हुजूर बता दें कि जिंदगी कैसे गुजारनी चाहिए? तो आपने फरमाया आप बताओ आपके नजदीक कैसे गुजारना चाहिए? सामने वाला भी पढ़ा लिखा अल्लामा, वो कहता हुजूर हमारे नजदीक तो तकवा यह है कि खुदा देता है तो शुक्र अदा करते हैं, नहीं देता है तो सब्र कर लेते हैं। फरमाने लगे कि तुम्हारे नजदीक है, मेरे नजदीक तो कुछ और ही है। क्या? फरमाने लगे खुदा ना दे तो सब्र करते हैं और दे दे तो उसकी राह में खर्च कर दिया करते हैं। ना दे तो सब्र करते और दे दे तो उसी की राह में खर्च कर देते हैं। आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दें और खुद कहें मंगते का भला हो। मंगता तो है मंगता कोई शाहों में दिखा दो, जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला हो, जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला हो। ना मिले तो सब्र कर देते, मिल जाता तो उसी की राह में खर्च कर देते। तो है ना, तवज्जो करें, अगर नुकसान हो जाए ना तो नाशुक्री नहीं। दो जुमले नहीं कि मालिक तेरी रजा में राजी, 40 साल तू नहीं तो खिलाया था, 50 साल तू नहीं तो डालों में रोटियां डाली। अगर एक फसल मारी गई तो क्या हुआ? देने वाला भी तू है, लेने वाला भी तू है। नुकसान पे ज्यादा शुक्र अदा करो, अल्लाह अगली फसल में पिछली फसल का औसत अदा कर दे, है ना। वो देने पे आए तो लोग कहते हैं छप्पर फाड़ के देता है, और जब लेने पे आए तो चमड़ी उधेड़ लेता है।
है। हमारी तो इतनी उम्र नहीं हुई है, आप लोग सफेद बाले वाले लोग हैं, आपने जमाने के कितने उतरते चढ़ते रंग देखे होंगे। जो अमीर थे आज गरीब बन गए, जो कल नंगे पैर चलने वाले थे आज बिल्डिंगों में रह रहे हैं, है ना। कितनी तब्दीलियां आई हैं इतनी सी उम्रों में, हमने कितने बदलते दौर देख लिए। तो ये दौर बदलते रहते हैं, ये दौलत हमेशा किसी की चौखट पे टिकती नहीं है, ये आने जाने वाली चीज है, आती जाती रहती है। लेकिन रब हमारा था, है और जोर से था, है और रहेगा। हम रब के थे, रब के हैं, हमारा रब रहेगा, हम रब के रहेंगे। ये असल होना चाहिए, करेंगे इंशाअल्लाह ऐसा ही। हाँ, अब देखिए मुश्किलें सिर्फ तेरी मेरी राह में नहीं। फरमाया गया अल्लाह जितने बड़े रुतबे देता उतनी आजमाइशें अता फरमाता। हुजूर ने फरमाया सारे नबियों को आजमाया गया, सबकी बड़ी शान है, सारे नबियों को आजमाया गया, सबकी बड़ी शान है। लेकिन फरमाते हैं मुझे सबसे ज्यादा आजमाया गया और रब ने मुझे सबसे बड़ी शान अता फरमाई। मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले।